हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शेयर के बारे में। अगर आप देखें, मैंने बेसिकली आपको कल तो बताया ही था कि ये पर्टिकुलर काउंटर जो है आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है एंड इसमें बिकवाली आ सकती है। इस बात के जो चांसेस थे वो तो हमने डिस्कशन कल भी किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप देखोगे तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज ना लगभग लगभग वो खबर निकल कर आ चुकी है जहां पर इस बात की कंफर्मेशन आ गई। कल मैंने जो है अपने अंदाजे से ही आपको चीजों को बताने की कोशिश करी थी, लेकिन अगर आप आज देखोगे तो आज आप ये कह सकते हो कि लगभग कंफर्मेशन आ चुकी है। कंफर्म जो है न्यूज निकल कर आ चुकी है, जिसमें आपको बताया गया है इसकी पूरी डिटेल के बारे में। सब कुछ हम जो है कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको रखता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस के शेयर के ऊपर। यहाँ अगर आप देखो तो क्लियरली देख पा रहे हो 144 रुपए 5 पैसे पर यह काउंटर जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बंद होता हुआ नजर आया आपको। बात अगर उतार चढ़ाव की भी करी जाए कि आखिरकार किस तरीके का माहौल आपको यहाँ पर जो है देखने को मिला था, तो लगभग 2% के आसपास की आपको यहाँ पर गिरावट जो है इस काउंटर में नजर आई थी। 2% के आसपास की ही गिरावट जो है बेसिकली रही थी इसमें, ठीक। लेकिन अगर आप देखोगे कि 2% की गिरावट तो शुरुआत के लेवल से देखोगे, जहां मार्केट खुला था वहां पर तो ये काउंटर जो है हाईएस्ट पॉइंट पर था, और जब लास्ट हुआ तो लगभग लगभग दिन के निचले स्तर पर था। पिछले महीने में शेयर में रिकवरी आई है, निचले स्तर से लगभग 14-15% शेयर भागा है। ओवरऑल देखोगे तो अभी भी गिरावट है, ठीक है। जो इसने अपना हाईएस्ट बनाया है वहां से शेयर एग्जैक्ट देखोगे ना तो लगभग 25% डाउन है। लेकिन इतना जरूर सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि अभी यहाँ पर जो है खरीदारी बिकवाली के जो आंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में, वो थोड़े से बदलते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। एंड आप देखेंगे कि किस तरीके की बिकवाली जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई देती है। मैं आपको अब दिखाता हूँ। सबसे पहले जो खबर है, जो मेन खबर है, वो आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पर देखो, shares worth $867 million to hit market as lock-in expire for Swiggy, Bajaj Housing and 8 others। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कुछ पर्टिकुलर शेयर्स हैं जिनके एक तो लॉक इन जो है खत्म हो रहा है बेसिकली, ठीक है। लॉक इन जो है यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये शेयर जो है मार्केट में सप्लाई के लिए अवेलेबल होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अब ये कौन कौन से शेयर हैं ये भी हम देखेंगे। एंड अगर इनकी टोटल वैल्यूएशन देखोगे तो $867 मिलियन आपको जो है देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि शेयर्स कौन कौन से हैं, आपको मालूम पड़ेगा। और ये वही शेयर हैं जिनमें अभी रिसेंटली ही आपको आईपीओ आते हुए देखने को मिले थे, जिनमें श्री तिरुपति बालाजी एग्रो दिखाई देता है, सेगिलिटी इंडिया ये भी आपको जो है देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्रोनॉक्स लैब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्रोनॉक्स लैब साइंसेस ये भी आपको जो है देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, क्रॉक्स लिमिटेड है, फिर स्विगी है, फिर एक्मे सोलर होल्डिंग्स है, देन बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी है। अब बात आती है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस का एक तो डेट देखो। डेट तो मैंने आपको कल बिल्कुल एग्जैक्ट बताई दी थी कि 12 तारीख, भले ही ये मैंने पुरानी खबरों के हिसाब से चीजों को आपको कल बताया था, लेकिन अब जो न्यू रिपोर्ट पब्लिश होती हुई देखने को आपको मिल रही है वह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लियरली, ठीक है। और लेकिन अब बात यह आ जाती है कि आखिरकार कितनी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखो, लगभग 126 मिलियन शेयर जो हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 126 मिलियन शेयर का मतलब अगर हम देखें तो लगभग वही है 12.6 करोड़ शेयर्स आप मानकर चल सकते हैं। इतने जो शेयर्स हैं ये यहाँ पर आपको बिकवाली के लिए लगते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप वैल्यू देखो कि वैल्यू कितनी निकल कर आती है, तो भले ही आपको यहाँ पर तो मिलियन में लिखा है 202 मिलियन डॉलर के आसपास, लेकिन हम भारतीय हैं, हमें मिलियन डॉलर की बात थोड़ी सी कम समझ में आती है, हमें करोड़ की भाषा ज्यादा समझ में आती है। एंड कितने करोड़ रुपया लगेगा वो मेन दिखाई देता है। तो वो मैं आपको वही दिखाता हूँ कि आखिरकार कितना रुपए में अगर हम देखें तो रुपया में अगर आप देखोगे 1737 करोड़ आप कह सकते हो
₹1737 आप कह के चल सकते हो। इतने रुपए में अगर हम देखें तो इतने रुपए शेयर्स की खरीदार बिकवाली के लिए ये तैयार होते हुए देखने को मिलेंगे। अब ना यहाँ पर एक सिचुएशन है, आप ये समझो कि अवेलेबिलिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर जो आपको अवेलेबिलिटी तो देखने को मिलेगी कि इतने शेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे 12 तारीख को, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब कि हो मतलब इतनी बिकवाली होगी ही होगी। ये आप समझ के चलो, ऐसा नहीं है कि 100% श्योरिटी है कि यहाँ पर इस तरीके की बिकवाली होनी ही होनी है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जरूर आप कह के चल सकते हो कि इतना सप्लाई के लिए माल जो है रेडी हो जाएगा। अगर कोई बेचना चाहता है तो उनके पास मतलब अथॉरिटी है बेचने की, जो अभी तक नहीं थी। हुआ क्या है, पहले दो इसके लॉक इन पीरियड डाले गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फर्स्ट वाले में अगर आप देखते तो वहां भी लगभग इतने ही शेयर्स बेचे गए थे, और दूसरे वाले में भी इतने ही शेयर जो है बेचने की मतलब कोशिश जो है करी जाएगी। तो बेसिकली अच्छी खासी बिकवाली तो आनी है, और अगर इसमें मतलब जो अवेलेबिलिटी तो आएगी, लेकिन अगर इस अवेलेबिलिटी के साथ में बिकवाली भी आ गई तो शेयर्स पर जो है दबाव बनता हुआ देखने को मिल सकता है। इस बात के जो चांसेस हैं वो श्योरली काफी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मुझे जो लगता है आपको थोड़ा सा सतर्कता यहाँ पर बरतनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोच रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से 12 तारीख जो है, अभी भी यहाँ से अभी भी 3-4 दिन का समय बाकी है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 12 तारीख का जो समय है वो आप अगर फिलहाल जाने देंगे 12, एटलीस्ट 12 तक, क्योंकि 12 को तो चांसेस बहुत ज्यादा होंगे गिरावट के, वीकनेस के बहुत अच्छे खासे चांसेस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो 12 तक तो मुझे लग रहा है आपको छोड़ देना चाहिए, जाने देना चाहिए। उसके बाद ही आपको कुछ यहाँ पर सोचना चाहिए, ठीक है। और अभी वीकनेस के जो चांसेस हैं वो कम्प्लीटली थोड़े से कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो थोड़े से ज्यादा तो हैं, इसमें तो बिल्कुल भी कोई भी डाउट वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। पूरी जानकारी जो है मैंने आपको दे दी है। अब करना क्या है, खरीदना है बेचना है, वो श्योरली आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये कम्प्लीटली बात हो गई ओवरऑल शेयर के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा तो बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।